बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ 92 HD के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 27वां योम शहादत। पाक फौज का खराज अकीदत। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक बरसी के मौका पर अफवाज पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सरबराह पाक बैरिया और फिजाइया की जानिब से हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर को खराज अकीदत पेश किया गया। 7 जुलाई 1999 को हवलदार लालक जान शहीद ने दुश्मन के मुसलसल हमलों के बावजूद अपनी चौकी का जुर्रत और इस्तकामत से दिफा किया और शदीद जख्मी होने के बावजूद हवलदार लालक जान ने इनखला से इनकार किया। आखिरी सांस तक अपने साथियों की क़यादत करते हुए लालक जान ने दुश्मन का मुकाबला किया और जामे शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि हवलदार लालक जान शहीद की लाजवाल कुर्बानी, बहादुरी, साबित कदमी और बेलौस खिदमत की रोशन अलामत है। ज़ियारत पुलिस चौकी पर हमले में 9 एहलकार शहीद। क्लियरेंस ऑपरेशन 15 दहशतगर्द हलाक। कोयटा ज़ियारत में मुसल्लह अफराद की जानिब से पुलिस चौकी पर हमला किया गया। इस दौरान फायरिंग के तबादले में 9 एहलकार शहीद हो गए, जबकि क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 15 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। SP ज़ियारत के मुताबिक मांगी में मुसल्लह अफराद ने पुलिस चौकी पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। SP ज़ियारत अब्दुल कदूस ने बताया कि शहीद पुलिस एहलकारों की मैयतें DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई हैं। इन्होंने बताया कि 5 पुलिस एहलकारों को हमलावर अपने साथ भी ले गए। मुल्क की बरामदात में इजाफे के लिए कर्जों की फराहमी में सहूलियात फराहम करने की हदायत। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हदायत दी है कि छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों के इस्तेदादकार बढ़ाने, बिलखसूस किसानों की अजनास और फलों की प्रोसेसिंग के लिए इन्हें आगाही और कर्जे फराहम करने के हवाले से सहूलत दी जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि कमर्शियल बैंकों के छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को कर्जों की फराहमी के हवाले से खसूसी प्रोडक्ट्स की तैयारी की हौसला अफजाई की जाए। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को फिजिबिलिटी की तैयारी और दीगर मराहिल में मदद फराहम की जाए। इनका कहना था कि SMEs की तरक्की की राह में हाइल रुकावटों को दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम जरूरी है। सिंध हाई कोर्ट में मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशरो के डेन की तकर्री से मुतल्लिक दायर आईनी दरख्वास्तों की समाअत के दौरान वाइस चांसलर मेहरान यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अहमद मेमन ने अपने जवाबात अदालत में जमा करा दिए। ये आईनी दरख्वास्त प्रोफेसर डॉक्टर सईद फेरोज शाह की जानिब से दायर की गई, जिसमें हुकूमत सिंध, यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वज़ीर आला सिंध, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार मेहरान यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अहमद मेमन को फरीक बनाया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हुकूमत सिंध ने 20 अप्रैल 2026 को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर सईद फेरोज शाह को 3 साल के लिए डेन मुकर्रर किया था। ताहम बादशाह 8 जून 2026 को एक नई नोटिफिकेशन के जरिए उनकी तकर्री मनसूख करके जूनियर प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अहमद मेमन को उसी ओहदे पर 3 साल के लिए तैनात कर दिया। दूसरी जानिब वाइस चांसलर मेहरान यूनिवर्सिटी ने अपने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह आईनी दरख्वास्त कानूनन नाकाबिल समाअत है, क्योंकि दरख्वास्त गुजार ऐसी तकर्री की बहाली चाहते हैं जो मुकम्मल रिकॉर्ड वाइस चांसलर की सिफारिश और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पर लागू कानूनी रेगुलेटरी तकाज़ों को मद्देनजर रखे बगैर की गई थी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के कवायद और ज़वाबित के तहत चलता है, जबकि डेन का ओहदा आम सिविल या तरक्की पर मबनी असामी नहीं बल्कि एक अहम कानूनी नवैयत का मनसब है। प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अहमद मेमन ने भी अपने जवाब में दुरुस्त दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार ऐसी तकर्री बरकरार रखना चाहते हैं जो उनकी बकौल लाजमी कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी करते हुए की गई। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत आइंदा तारीख तक मुलतवी कर दी, जहाँ फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत पर फितनतुल खारिज का झूठा प्रोपेगेंडा। वज़ीर दिफा की सख्त तनकीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फितनतुल खारिज की जानिब से ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत पर झूठे प्रोपेगेंडे पर सख्त तनकीद की। वज़ीर दिफा ने खोखली तशहीर और गुमराहकुन दावे पर फितनतुल खारिज के ओछे हथकंडों को बेनकाब कर दिया। सोशल मीडिया वेबसाइट X पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फितनतुल खारिज का दावा बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के एक बोहिमाना कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फितनतुल खारिज का कोई एतबार नहीं, कल को शायद पाकिस्तान में चोरी, डकैती और आम जुराइम का क्रेडिट भी लेना शुरू कर दें। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में यौम आज़ादी 4 जुलाई की तकरीबात मुनक्किद हुई। जमाल सदीकी के मुताबिक डैलास टेक्सास में भी लोगों के एक बहुत बड़े इज्तिमा ने तकरीबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डाउनटाउन डैलास के बड़े पार्क में खानों के स्टॉल, बच्चों के खेलों से मुकाबले मुनक्किद किए गए थे, जहां बच्चों ने भर हिस्सा लिया। जीतने वाले बच्चों में तोहफे तकसीम किए और म्यूजिकल प्रोग्राम हुए। लोगों ने झूम झूम कर खुशी का इजहार किया। आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया।
लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं आप जिंदा हैं। वसीम अकरम का अपनी मौत की खबरों पर दिलचस्प रद्द-ए-अमल। वसीम अकरम ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक नई वीडियो शेयर की जिसमें इन्होंने बड़े दिलचस्प अंदाज में अपनी मौत की खबरों की तरदीद की है। इन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक हैं। मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि पिछले कुछ दिनों से मेरी मौत के बारे में सोशल मीडिया पर जाली अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। अब अगर आप लोगों को आज के जदीद दौर में जाली खबरों की समझ नहीं है तो हम 60 साल के बाबे किस खेत की मूली हैं। साबिक क्रिकेटर ने कहा कि इन लोगों को 21 तोपों की सलामी जो सोशल मीडिया पर मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि आप जिंदा हैं। इन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि नहीं, मैं मरने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। जिन लोगों ने मशहूर क्रिकेटर्स को लेकर मेरी मौत की अफवाहें फैलाने के लिए जाली वीडियोस बनाई हैं, इन्हें भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। अगर इतना दिमाग किसी अच्छे काम में लगाएं तो बड़ी कामयाबियां हासिल करें। वसीम अकरम का कहना था कि पंजाबी में मशहूर कहावत है कि गधे के ऊपर किताबें लादने से वो आलिम नहीं बन जाता, क्योंकि इसके लिए पढ़ना पड़ता है और नकल के लिए भी अकल की जरूरत है।